दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी एडी 2026 की जो आपकी परीक्षा हो चुकी है उसका एक्सपेक्टेड कटअप कंप्लीट आपका डेटा के आधार पर, जैसे कि जो आपका एक्चुअल का पेपर का लेवल है, जैसे कि 14-15 आपका पेपर हुआ, 17-18 पेपर हुआ, 20-21 जो पेपर हुआ, जिस तरीके के पेपर का लेवल था। अगर मैं कहूँ लैंग्वेज का पेपर तो काफ़ी ईजी था। पेपर 2 की अगर बात कहूँ जो आपका जनरल अवेयरनेस था उसका लेवल काफ़ी हाई था। उसके बाद पेपर जो आपका 3rd था जो जनरल एप्टीट्यूड था, उसके बेस पर भी हम यहाँ पे कंप्लीट डेटा के आधार पर बात करेंगे कि आपका एक्सपेक्टेड सेफ कटअप क्या जा सकता है। उससे पहले यहाँ पर वैकेंसी के चार्ट देख लीजिए क्या वैकेंसी है आपका। जैसे कि यूआर में आपका अगर मेल कैटेगरी की अगर बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 243 है। फीमेल में वही वैकेंसी आपकी 131 है। ईडब्ल्यूएस में जो वैकेंसी की बात करें मेल में 60 है, ईडब्ल्यूएस में 33 वैकेंसी है। वैकेंसी के चार्ट इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअल का जो कंपटीशन का लेवल है वो समझ में आए कि हाँ हमारे कैटेगरी में एक्चुअल कंपटीशन क्या है। क्योंकि जब तक आप वैकेंसी के चार्ट नहीं पता चलेगा कि हाँ मेरे कैटेगरी में कितनी सीट है तो आप क्या अनुमान कर सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एसटी में मात्र 6 सीट है, तो आप यहाँ से भी अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो इनका कंपटीशन का लेवल है किस लेवल पर जाएगा, मतलब कितना हाई है। एससी की बात करूँ 97 वैकेंसी है। एससी में अगर मैं बात करूँ फीमेल में तो 53 है। अगर मैं एसटी मेल की बात करूँ तो 6 वैकेंसी है और एसटी फीमेल की बात करूँ तो 4 वैकेंसी है। ईबीसी में यहाँ पे बात करूँ मेल कैटेगरी से तो 109 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, वही फीमेल में आपका 59 वैकेंसी है। बीसी की बात करूँ यहाँ पे मेल में 73 वैकेंसी है और बीसी फीमेल की बात करूँ 39। और यहाँ पे देखिए बीसी क्लास की जो वीमेन की यहाँ पे सीट जो है 28 है। ओवरऑल वैकेंसी की बात करें तो मेल कैटेगरी में टोटल आपकी 588 वैकेंसी है और ओवरऑल आपकी जो वैकेंसी है 935 है। ये आप लोगों को पता है कि टोटल आपकी वैकेंसी इतनी है। ये था आपका वैकेंसी का कंप्लीट चार्ट कि आपका वैकेंसी कैटेगरी वाइज कितना है। यहाँ पर देखिए अगर मैं एग्जाम का बात करूँ, अगर मैं सबसे पहले 14-15 यहाँ पर जो पेपर हुआ उसकी बात करूँगा तो पेपर 1 में अगर मैं बात करूँ, पेपर 1 आपका सब लोगों का मैं कहूँ यहाँ पर तो काफ़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा। पेपर 1 में आपको मात्र क्वालिफाइंग करना है, 30% आपको नंबर लाना था और काफ़ी ईजी था। कोई भी ऐसा छात्र नहीं होगा जो ये बोलेगा कि हाँ मेरा लैंग्वेज के पेपर में मार्क्स कम है, यहाँ पर मैं डिस्क्वालीफाई हो सकता हूँ, बिल्कुल नहीं होगा। मैंने खुद पेपर को यहाँ पे देखा है, पेपर काफ़ी इजी है, हर कोई यहाँ पे क्वालिफाई कर सकता है। फिर भी मानेंगे कि 20% यहाँ पे फेल हो सकते हैं, जिससे कि जिनको पढ़ाई से कोई मतलब ही नहीं है। पेपर 1 में मतलब जो एक्चुअल में जो लड़का एवरेज भी यहाँ पर प्रिपरेशन किया है उसका पेपर 1 क्लियर हो जाएगा। पेपर 2 सबसे जो चैलेंजिंग है वो आपका पेपर 2 ही है जो जनरल अवेयरनेस का है। यहाँ पर पेपर 2 के क्वेश्चन का स्तर काफ़ी कठिन है, काफ़ी कठिन। मैं यहाँ पे कहूँ तो एवरेज में कहूँ, यहाँ पे अगर एवरेज रफ आइडिया में मानूँ तो यहाँ पर मैं देखिए मैक्सिमम मैंने 50 रखा है, 40 से 50 नंबर आपका एवरेज अटेम्प्ट हुआ है 14 तारीख को। 14 ये 15 तारीख जो 14 तारीख को सेकंड शिफ्ट में था, 15 तारीख तो आपका जनरल एप्टीट्यूड था। ये वाला जो फेज में था जो आपका जनरल अवेयरनेस का पेपर था, यहाँ पर 40-50 एवरेज अटेम्प्ट हुआ है। कुछ लोगों का मानते हैं 70 के आसपास हुआ है, वो एक एक्सेप्शंस में जिनकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। अगर वो स्पेसियस की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी 60-65 में चला गया तो अलग है। लेकिन एवरेज में अगर यहाँ पे कहूँ तो आपका 40-50 नंबर यहाँ पर पेपर 2 में हुआ है। यहाँ पर सेकंड अगर मैं बात करूँ जबकि 17-18 तारीख जो पेपर हुआ, यहाँ पर भी पेपर का 1 का जो लेवल की बात करूँ, पेपर 1 लैंग्वेज बहुत ईजी था। लैंग्वेज को तो मैं कहूँ कि यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट्स को दिक्कत नहीं हुआ गया। पेपर 2 में यहाँ पे सेम कंडीशन, जो पेपर का लेवल की अगर बात करूँ लैंग्वेज में सेम यहाँ पर भी 40-50 के आसपास भी यहाँ पर भी कैंडिडेट्स का एवरेज अटेम्प्ट हुआ है। तो यहाँ पर भी आपका पेपर जो 2 है उसका लेवल काफ़ी टफ रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 20-21 का, यहाँ पर भी पेपर 2 का लेवल जो था वहाँ पे एवरेज 40-50 के आसपास। मतलब अगर मैं तीनों पेपर की बात करूँ, जो तीनों जैसे कि आपका 14-15 का जो परीक्षा हुआ, उसके बाद आपका जो 17-18 हुआ, 20-21 हुआ, इन तीनों परीक्षाओं में जो सबसे कठिन रहा पेपर वो आपका था जनरल स्टडीज़ का, मतलब जनरल अवेयरनेस का जो सामान्य अध्ययन का पेपर था वो वाकई में टफ था। क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं जाकर टेलीग्राम पर डाउनलोड करके। यहाँ पर अगर आपका 50 नंबर विथ एक्यूरेसी आ रहा है तो मतलब आपने बहुत अच्छा यहाँ पर अटैम्प्ट किया है। ठीक, ये था पेपर 2 के बारे में। पेपर 3 की अगर बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन थे। अगर मैं बात करूँ 14-15 तारीख तो कंपेयर करेंगे अगर मैं 17-18 तो थोड़ा सा ये ईजी था। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी मिले जिन्होंने कहा कि मेरा 90 मैंने यहाँ पे मैथ रीजनिंग में किया था। हालांकि यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा थे, मतलब हल्का अगर बात करूँ तो इजी टू मॉडरेट मान सकते हैं। मैथ तो डायरेक्टली यहाँ पे काफ़ी ईजी था। तो 14-15 का अगर मैं मैथमेटिक्स के स्पेशली बात करूँ, मैथ का पोर्सन, तो मैथ और रीजनिंग में जो आपका जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन था, यहाँ पर एवरेज अटेम्प्ट में कहूँ तो कैंडिडेट्स का 70 से 75 रहा है। यहाँ पे ठीक ठाक रहा है। अगर मैं बात करूँ जनरल यहाँ पे स्टडीज़ के कंपेयर में, समान अध्ययन के कंपेयर में, तो ये आपके जनरल एप्टीट्यूड का जो मैथ रीजनिंग का जो पोर्शन था यहाँ पे एवरेज 70-75 हुआ है। और यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स ने यहाँ पे 80+ भी किया है, मतलब यहाँ पे मेजोरिटी अधिक है। 80+ करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या मैथ रीजनिंग वाले में काफ़ी अधिक है। ओके, दूसरी यहाँ पे बात करूँगा सेम, देखिए यहाँ पर 17-18 हो गया, 20-21, तीनों में अगर मैं कहूँ तो पेपर 3 उतना मतलब कि हार्ड नहीं था जितना आपका पेपर 2 था। तो पेपर 2 के कंपेयर में पेपर जो 3 है उसका जो लेवल की बात करूँ परीक्षा का, वो थोड़ा सा डाउन था। यहाँ पे क्वेश्चन ठीक ठाक अटेम्प्ट हुए हैं।
ओके देखिए, अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यहाँ पर आपने पेपर का लेवल समझ लिया कि पेपर का लेवल क्या था। पेपर 1 आपके बात करूँ, तीनों यहाँ पे जो तीनों आपके शिफ्ट में परीक्षा हुई है, तीनों पेपर 1 काफ़ी इजी रहा। पेपर 2 काफ़ी टफ रहा है, एकदम टफ 2 यहाँ पर बात करूँ काफ़ी चैलेंजिंग था। पेपर जो 3rd था जनरल एप्टीट्यूड का, उसमें ठीक ठाक अटैम्प्ट हुआ है। जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स का मैं कहूँ यहाँ पे तो 90+ उन्होंने अटैम्प्ट किया है। तो जो मेन लड़ाई है वो आपका जनरल अवेयरनेस में है, सामान्य अध्ययन में ही आपकी मेन लड़ाई है। जो कंपटीशन का आपका जो कट ऑफ तय करेगा वो आपका जनरल स्टडीज पेपर 2 ही तय करने वाला है। तो यदि आपका ये ठीक ठाक गया है तो मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करूंगा यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग क्या रहेगा। मैं एक मिनिमम आपको रफ आइडिया बात करूंगा कि कम से कम आपका जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूँ अनरिजर्व कैटेगरी से, तो मेरे अकॉर्डिंग अनरिजर्व कैटेगरी से आपका मिनिमम जो कट ऑफ है आपका, ये कट ऑफ यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कट ऑफ जो मिनिमम कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 135 से लेकर 142 के आसपास जाएगा, ठीक है। 135 से लेकर 142 का, इससे कम जाने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मैथ और रीजनिंग जो पोर्शन था जनरल एप्टीट्यूड जो क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन के आंसर मैं कहूँगा बहुत लोगों ने यहाँ पे काफ़ी अधिक अटेम्प्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि जीके के बेस पर आप कहेगा कि 100 के आसपास नहीं जाएगा, कटअप थोड़ा सा तो हाई जाएगा ही जाएगा। 135 से 142 के बीच में इतना कटअप, इससे आसपास जाने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 128 से लेकर 132 के आसपास आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कटअप रहने की पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। यहाँ पर अब ये आर्गूमेंट नहीं करना है कि हाँ यहाँ पर मैं 180 जाएगा, वैसा एक्चुअल में होने वाला नहीं है। पिछला बार भी मैंने जो कटअप का वीडियो बनाया था वो मैंने पेपर के एनालिसिस के बेस पे नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने बिजली विभाग का कटअप एक्सपेक्टेड देखा कि एक सिंगल पेपर के बेस पे यहाँ पर आपको जॉब मिल रही है, तो कटअप मैंने काफ़ी हाई बता दिया था। लेकिन इसमें एक्चुअल में जो मैंने कंपटीशन का जो लेवल देखा, जो आपका पेपर का लेवल के अकॉर्डिंग है, वो इसके आसपास ही रहेगा। आपको अधिक डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, 2-3 नंबर आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं हम, देखिए एससी कैटेगरी से, तो मेरे अकॉर्डिंग एससी कैटेगरी से 117 से लेकर 119 के आसपास आपका कटअप रहने की पॉसिबिलिटी रहेगी एससी कैटेगरी में, ठीक है। अब देखिए बात करूँ एसटी का, तो एसटी का अगर मान के जो मैं कहूँ तो 115 के आसपास मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सीट ही बहुत कम है। तो ऐसा नहीं रहेगा कि इसके डिफरेंस का आपको, जैसे कि और भी आप एग्जाम के कंपेयर करेंगे कि 15-20 नंबर कम जाता है, तो उतना नहीं रहने की पॉसिबिलिटी है। 110-15 के आसपास मान सकते हैं कि एसटी में 115 के आसपास यहाँ पे कटअप जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि वैकेंसी इसमें बहुत कम है। मतलब देखिए 6 है यहाँ पे मेल में, फीमेल में आपकी 4 है, तो यहाँ पे कटअप इतना के आसपास जाएगा। ईबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो कम से कम आपका 120 से लेकर आपका 125 के आसपास इतना जो है आपका ईबीसी कैटेगरी का आपका कटअप रहने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं बीसी का। बीसी की अगर मैं बात करूँ मेरे अकॉर्डिंग तो 130 के आसपास, 130 से लेकर 132 के आसपास आपका कटअप रहेगी बीसी कैटेगरी का। ये बीसी कैटेगरी की बात की, 130 से लेकर 32 के आसपास रहेगी। ईबीसी के जैसे कि मैंने बात किया 120 से 25 के आसपास रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका बचा हुआ है बीसी वीमेन का, अगर इनका कटअप कहूँ मेरे अकॉर्डिंग तो कम से कम आप मान सकते हैं कि यहाँ पे 110 के आसपास रहने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ये मैंने बात की एक जनरल रफ आइडिया कटअप, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ से आप 5 से 7 नंबर अपने कैटेगरी में घटाकर मान सकती हैं कि हाँ इतना एक रफ आइडिया मान के चल सकते हैं कि इतना कटअप जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इस कंप्लीट डेटा के आधार पर मैंने एनालिसिस किया। कमेंट में अपनी राय देना चाहिए तो जरूर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।